हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है। सो फ्रेंड्स, रचना बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा बनाते जाना है। तो सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले 8 सेंटीमीटर आधार ले लेते हैं। तो यहाँ से 0 पर रखकर यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप 8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। और उसके बाद में एक बार यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे और एक बार इस बिंदु पर रख कर के यहाँ से अच्छे से रख करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। अभी दोनों कटान बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो चलो इसको मान लेते हैं बिंदु बी और इसको मान लेते हैं बिंदु सी। बीसी रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए आधा से थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। बीसी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिया हुआ 4 और 4 से थोड़ा सा ज़्यादा 5 या 6 कितना भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, 5.5 ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ से और इसको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए एक बार यहाँ पर ऐसे कट मारेंगे और एक बार नीचे की तरफ ऐसे, फिर बी बिंदु पर रखकर एक बार यहाँ से ऐसे कट मारेंगे और फिर एक बार ऐसे। अब क्या करेंगे, दोनों कटान बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। अच्छा से रख करके मिला लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु डी और हमको ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मापना है। तो चलिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ मीटर हो गया। तो चलिए इस डी बिंदु पर रखकर यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं। अब ये जो बिंदु आया इसको मान लेते हैं बिंदु ए। अब क्या करेंगे, ए से बी को मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से मिला लेते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे तक इस रेखाखंड को जाने देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे। तो चलिए ए से सी को मिला लेते हैं, अच्छा से मिला लीजिएगा। तो यहाँ से ए से सी को हम मिला देते हैं। फिर नीचे की तरफ एक ठो न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण बनाने के लिए आप कितना भी बड़ा चाप लेकर न्यून कोण बना सकते हैं। इतना बड़ा चाप लेकर एक ठो न्यून कोण बना लेते हैं। बी बिंदु पर रखकर न्यून कोण बनाने के लिए एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए अर्धवृत्त खींच लेते हैं यहाँ से। अब अर्धवृत्त के ई वाला जो बिंदु आया यहाँ पर रख करके ऐसे एक बार यहाँ से कट मारेंगे। देन इसको यहाँ से कटान बिंदु को बी से बिंदु बी से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से मिला लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं एक्स। अब यह जो रेखाखंड हो गया BX रेखाखंड हो गया। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, 1.1/2 गुनी है। 1.1/2 गुनी है। तो चलिए इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 2 एकम 2 आ 1 3, 3/2। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इधर साइड वाला से नीचे वाला में गुना करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 एकम 2 आ 1 3, 3 आ गया और नीचे वाला नीचे लिखा जाता है। तो 3/2 गुनी है। तो सबसे बड़ा है इसमें 3, तो 3 ठो समान चाप लेकर के यहाँ से काट लेते। चलिए हम यहाँ से इतना बड़ा चाप लेकर के बिंदु बी पर रख करके समान चाप लेकर के काटेंगे। आप कितना भी बड़ा चाप ले सकते हैं। चलिए हम इतना बड़ा चाप लेते हैं। तो यहाँ से एक बार ऐसे, फिर 1 2 और 3। यह जो बिंदु है बिंदु बी है, तो इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2, इसको मान लेते हैं B3। अब देखेंगे यहाँ पर नीचा है 2, तो B2 को C से मिला देंगे। ध्यान रखिए यहाँ जो नीचा में रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर नीचा है 2, तो B2 को C से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से C बिंदु पर रखकर और B2 बिंदु पर रख करके इसको अच्छा से मिला लेते हैं। अच्छा से यहाँ से मिला लीजिएगा। अब क्या करना है, ऊपर है 3 तो B2C समानांतर B3P खींचना है।
B2C समानांतर B3P खींचना है, ऐसे इसके समानांतर इस तरह से खींचना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ठो कोण बनाएंगे। कोण आप कितना भी चाप लेकर कोण बना सकते हैं। तो चलिए हम इतना चाप लेकर के कोण बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इतना चाप लेकर के B2 पर रख करके यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। ऐसे कोण अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से कोण अच्छा से बना लेते हैं। कोण बनाने के बाद में क्या करना है, इतना ही चाप लेकर, जितना चाप का आप कोण बनाए हैं उतना ही चाप लेकर के क्या करना है, B3 पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचना है। तो चलिए यहाँ पर B3 बिंदु पर परकाल रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अर्धवृत्त खींच लेते हैं ऐसे। तो हम यहाँ से अर्धवृत्त खींच लेते हैं यहाँ तक। चलिए अर्धवृत्त खींचने के बाद में क्या करना है, इस कोण को माप लेना है यहाँ से। तो चलिए इस कोण को हम माप लेते हैं यहाँ से, ऐसे कर करके। देखिए कोण का माप इतना है। इस अर्धवृत्त के एक छोर को एक सिरे पर रख करके ऐसे यहाँ से इसको काटेंगे। अब क्या करना है, B3 को इस कटान बिंदु से रख करके मिला देना है। B3 को इस कटान बिंदु से रख कर मिला देते हैं। तो चलिए इसको मिला लेते हैं यहाँ से, अच्छा से रख करके मिला लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से इसको अच्छा से रख करके मिला देते हैं। अब ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं बिंदु P। अब क्या करना है, AC के समानांतर P खींचना है, ऐसे AC समानांतर PQ। तो चलिए AC समानांतर PQ खींचने के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे। फिर कितना भी बड़ा चाप ले करके, चलिए हम इतना चाप ले लेते हैं, एक ठो यहाँ पर कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ठो कोण बना लेते हैं। यहाँ कोण बनाने के बाद में जितना चाप का कोण बनाया है उतना ही चाप ले करके बिंदु P पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए एक ठो अर्धवृत्त यहाँ से खींच लेते हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद में इस कोण को यहाँ से माप लेना है ऐसे। चलिए हम माप लेते हैं कोण को। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण की माप है। तो इतना ही माप ले करके अर्धवृत्त के इस छोर पर रख करके, अर्धवृत्त के इस बिंदु पर रख करके यहाँ से ऐसे कट मारेंगे। तो चलिए कट मार लेते हैं। अब इस कटान बिंदु को बिंदु P से रख करके मिला देना है। यहाँ से इसको रख करके ऐसे मिला लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। तो यहाँ से इसको रख करके ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ जो बिंदु है इसको बिंदु Q मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रचना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्या करना होता है, चरण लिखना होता है। चरण का मतलब होता है जितना भी काम किए सभी को लिखकर यहाँ पर समझाना होता है। अगर रचना बना लेते हैं, अगर चरण नहीं लिखते तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए चरण को लिख लेते हैं। जैसे जैसे किए हैं वैसा वैसा लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। चरण 2 में क्या किया, BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया। तो चलिए लिखेंगे BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया। BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया। चरण 3 में क्या किए हैं देखिए।
चरण 3 में यही किए है कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लिया, तो लिखेंगे AD बराबर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेते हुए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया, अब चरण 4 में क्या किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। तो चलिए देखिए यहाँ पर न्यून कोण बनाया है और BX रेखाखंड खींचे है, तो यही लिखेंगे चरण 4 में। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। चरण 5, अब चरण 5 में क्या किए हैं, BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। BX रेखाखंड पर B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। यानी कि सभी आपस में बराबर हो। तो चलिए अब क्या किए हैं चरण 6 में, चरण 6 में यही किए हैं। देखिए B2 को C से मिलाया, तो लिखेंगे B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। अब चरण 7 में क्या किए हैं, चरण 7 में यही किए हैं, B2C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। देखिए B2C इसके समानांतर B3P खींचे हैं, इसके समानांतर ऐसे और AC के समानांतर ऐसे खींचे हैं, तो वही लिखेंगे B2C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। तो चलिए लिख लेते हैं, B2C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई। जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की की 1/1/2 गुनी है।
तो रचना के चरण लिखना बिल्कुल आसान है, जितना भी किए उतना लिख करके समझाना होता है। तो सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो वही लिखे BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। चरण 2 में क्या किए हैं, BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया, ऐसे रख करके एक बार ऐसे काटे हैं, फिर नीचे की तरफ काटे हैं, फिर इस बिंदु पर रख कर ऐसे काटे हैं, फिर ऐसे काटे, तो वही लिखे है BC रेखाखंड को समद्विभाजित किया। चरण 4 में क्या किए, AD बराबर 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई लेते हुए समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया, तो यहाँ पर लिखे है AD बराबर 4 सेंटीमीटर को ऊंचाई लेते हुए समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया। चरण 4 में क्या किए, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा, तो वही लिखे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा। चरण 5 में क्या किया है, BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो, तो वही लिखे BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 हो। चरण 6 में क्या किए हैं, B2 को C से मिलाया, तो लिखे हैं यहाँ पर B2 को C से मिलाया। चरण 7 में क्या किए हैं, B2C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा, तो वही बात लिखे है B2C समानांतर B3P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी।